क्या बजट 2026 में डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ेगी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दुनिया भर में जियोपॉलिटिक्स फिर से गर्म हो गई है। रशिया यूक्रेन वॉर अभी तक चल रहा है। यूएस और वेनेजुएला के बीच टेंशन्स बढ़ चुके हैं और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप का ईरान और ग्रीनलैंड को लेकर अग्रेसिव स्टांस। ऐसे एनवायरमेंट में काफी देश अपना डिफेंस बजट काफी अग्रेसिवली बढ़ा रहे हैं। ट्रंप ने तो 2027 के लिए यूएस मिलिट्री बजट 1.5 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने की बात कर दी है, जो पहले के एस्टिमेट से लगभग 50% ज्यादा है। इसी बैकड्रॉप में स्पेक्यूलेशन है कि इंडिया भी बजट 2026-27 में डिफेंस स्पेंडिंग को और पुश करेगा। अब जानते हैं ग्लोबल टेंशंस का इंडिया पर क्या असर होगा। रिसेंट यूएस एक्शन ऑन वेनेजुएला ने दुनिया को सरप्राइज किया। इससे एशिया में पावर बैलेंस को लेकर भी डिस्कशंस शुरू हो गई हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि चाइना ताइवान पर कोई डिसीजन इमोशनल रिएक्शन से नहीं बल्कि मिलिट्री बैलेंस, यूएस अलायंस और डोमेस्टिक पॉलिसीज को देखकर लेगा। इंडिया के केस में भी चाइना का प्रेशर नया नहीं है। अरुणाचल प्रदेश और एलएसी पर सिचुएशन काफी टाइम से सेंसिटिव रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चाइना इंडिया पर प्रेशर तब बढ़ाता है या घटाता है जब इंडिया यूएस रिलेशंस, इंडिया की मिलिट्री रेडीनेस और रीजनल स्टेबिलिटी का इक्वेशन चेंज होता है। मतलब जियोपॉलिटिक्स यहाँ कैलकुलेटेड होती है, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं। पर सवाल अब ये है कि क्या इंडिया का डिफेंस बजट बढ़ेगा? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का जवाब है हाँ, ऑलमोस्ट सर्टेन। फाइनेंशियल ईयर 26 में इंडिया का डिफेंस बजट लगभग ₹6.81 लाख करोड़ था। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक मिलिट्री ऑफ डिफेंस 20 से 25% हाइक मांग सकता है, जिससे ₹40,000 से 45,000 करोड़ का एक्स्ट्रा एलोकेशन पॉसिबल है। इस बजट का लगभग 46% सैलरीज और ऑपरेशंस पर जाता है, 26% मॉडर्नाइजेशन के लिए होता है जैसे टैंक्स, एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स, और 24% पेंशन का खर्चा होता है। मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा इंडियन कंपनीज के लिए रिजर्व्ड है। टारगेट है कि डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन ₹1.75 लाख करोड़ तक पहुंचे। डीआरडीओ और डिफेंस R&D के लिए भी एआई, ड्रोन्स और फ्यूचर वॉरफेयर टेक पर और पुश एक्सपेक्टेड है। अब जानते हैं कि इन्वेस्टर्स के लिए क्या सिग्नल है। अगर बजट 2026-27 में डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ती है तो डिफेंस स्टॉक्स का सेंटिमेंट पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं। सेक्टर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। BEL, HAL, मैज़गान डॉक जैसे स्टॉक्स के ऑर्डर बुक्स भरे हुए हैं। हाँ, काफी अच्छी न्यूज पहले से प्राइस में आ चुकी है, इसलिए शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हो सकती है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत, इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग, ड्रोन्स और मिसाइल्स पर फोकस की वजह से लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल इंडिया का डिफेंस स्पेंडिंग अभी जीडीपी का लगभग 1.9% है, जबकि चाइना का मिलिट्री बजट इंडिया से 3 गुना ज्यादा है। इसलिए बजट 2026 में डिफेंस स्पेंडिंग एकदम से ब्लास्ट नहीं करेगी, लेकिन स्टेडी, स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म इंक्रीज जरूर दिखेगा, जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्टमेंट जैसा होगा, सिर्फ खर्चा नहीं। शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स पॉसिबल, लेकिन डिफेंस स्टॉक्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रेटेजिक प्ले बने रहेंगे। ऐसी और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।